एक सवाल है आप लोगों से, मन के बारे में आप लोगों की क्या ज्ञान है? मन मन क्या है, क्या होता है मन? व्हाट इज माइंड? माइंड या मन क्या है ये? माध्यम माध्यम है मन। किसका? शरीर का माध्यम, जिससे हम सोचते हैं, कुछ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और वंदना जी आप बताइए। हमारा सबकॉन्शियस। वो तो मन के हिस्से हो गए, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये मन के हिस्से हो गए। मन क्या है एग्जैक्टली? मन को पहचानते हैं क्या हम? व्हाट इज माइंड? बोलिए बोलिए। फीलिंग, अ फीलिंग। हाँ हाँ, फीलिंग, फीलिंग भी है। फीलिंग एक हिस्सा है मन का। हाँ जी। इमोशंस एक हिस्सा है मन का। मतलब हम अपने आप को कैसे जानते हैं? मन के द्वारा ही तो जानते हैं। मन के माध्यम से करते हैं, मन जो के भी माध्यम से ही संचालित हो जानते रहा है। हैं। हाँ, तो जो भी मुख्य बात संचालित क्या हो रहा है कि मन जो हमें बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं, ये हमारे पास कोई मतलब कोई पैमाना नहीं है। मन जो कुछ हमें बता रहा है वो हम उसको सही मान लेते हैं ना। यस और नो? जस्टिफाई भी करते हैं। सही मानेंगे तो जस्टिफाई करेंगे ना। नहीं, सही ना भी माने, अगर कोई सही बता रहा है तो हम अपना ही जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, सही क्यों है। क्यों जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को सही ज्यादा मानते हैं। अपने हाँ, आप। हम सही मानते हैं। हाँ, तो हम उसको सही नहीं मानते ना। वो सही बता रहा है तो भी हम समझते हैं हम सही हैं। हम सही है। तो इस तरह से मन के कई रूप हैं। जैसे अभी देखिए कई चीजें सामने आ गई ना, हम अपने आप को सही मानना। इसी तरह से एक मन का एक बहुत बड़ा रूप है जिसको अगर आप अपन डिस्कस करते हैं, कपट करना। कपट क्या है? पहला पहला मतलब जो मन का एक रूप है, कपट करना। कैसे कपट करता है बताइए मन? अपने साथ भी करता है, दूसरों के साथ भी करता है। हम लोग अभी तक ये मानते हैं कि दूसरे के साथ कपट करना कपट है, परंतु अपने साथ भी कपट करना कपट है, ये नहीं आज पता लगेगा। सही बात। अपने साथ भी कब कब कपट करता है, थोड़ा बताएं, आप ही लोग बताएं पहले तो। अरे सुबह जैसे मान लो घूमने जाना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन मन कपट करता है, छोड़ यार आज सो, कल देखेंगे, कल चलेंगे, सही बात ये तो कपट ही है और क्या। कपट है ना, पक्का कपट है। और बताएं, और सोचें, और आएगा दिमाग में। कुछ भी हम गलत कर रहे हैं, मन से जस्टिफाई कर लेते हैं, नहीं सही है बिल्कुल। हाँ, ये भी कपट है। सही बात है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है और वो हट नहीं रही है, हम हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं हट रही है, हमारे मन में क्या भाव आता है? 1 घंटे से हॉर्न बजा रहा हूँ, हट नहीं रहा है। जो कि मालूम है कि जब सिग्नल होगा तभी आगे बढ़ेगा, फिर भी नहीं, अपन इस पे फोकस कर रहे हैं। 1 घंटे से हॉर्न बजा रहा हूँ। आप अपने घर गए, वहां आपने घंटी बजाई और 2 मिनट हो गया आपको, और वहां से दरवाजा नहीं खुला, तो हम क्या कहते हैं? जब दरवाजा खुलता है, घंटे भर से खटखटा रहा हूं, दरवाजा नहीं खोलते हो। ये भी तो कपट है ना। झूठ बोलना भी कपट। ये तो भाई एक तो खुले, ये कपट तो उसमें लेते ही नहीं कि कपट है ये हम कपट में लेते ही नहीं है, तो सत्य मान लेते हैं। सत्य क्या, वो हम बस बोल देते हैं कि हाँ ऐसा ही है। घर में गए, घर में मान लीजिए आप के हस्बैंड आए या वाइफ आई और उन्होंने कोई बात कही, और फिर आपको जरूरत, आपको कुछ काम करना है, तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ कर रहे हैं, और 2 मिनट में कर रहे हैं, और मालूम पड़ा आधा घंटा निकल गया। तो फिर उसने कहा कि तुमने किया नहीं। अरे 2 मिनट के लिए रुक नहीं सकते थे क्या? तो ये सब कपट में आती है चीजें। हम एक्चुअली ये सब क्यों करते हैं? हम अवेयर नहीं होते। हम अवेयर नहीं होते, हम अपने शरीर, अपने मन के प्रति अवेयर नहीं है। हमें जो भी मन में आता है हम बोल देते हैं बहुत सहज तरीके से, यार ये तो सही तो है,
हम ही तो कर रहे हैं सब। कोई कुछ करता नहीं, हाँ जैसे यही है, कोई कुछ करता नहीं है, मैं ही मरा जा रहा हूँ। ये अक्सर होता है ना, हम लोग बोलते हैं हम ही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये भी कपट है, क्योंकि दूसरे भी करते हैं तब तो हम कर पाते हैं, अगर दूसरे कुछ नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सही। तो ये छोटी छोटी, मतलब छोटा सा एक पॉइंट है, बहुत मार्के का है, उसको ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए हमको किसी ने कष्ट दिया, उस कष्ट को हम कितना मैग्नीफाई करते हैं, सोचो कितना मैग्नीफाई करते हैं। सारा कपट है भाई। किसी ने मान लीजिए हमको एक गाली दी कि तुम बेवकूफ हो, उस बेवकूफ को हम कितना मैग्नीफाई करते हैं। को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे बिल्कुल। हाँ, अपने आप को ही बताते हैं, दूसरों को ही बताते हैं। अपने आप को ही बताते हैं, दूसरों को ही बताते हैं। सोचिए ना क्या करते हैं हम लोग। तो ये एक फेस है, एक फेस है ये मन का, कपट करना। तो आज के बाद हमें करना क्या है कि जब भी इस तरह का कोई चीज हमारे मन में आए, विचार आए, भाव आए, बोलने का मन करे, तो पूछना है क्या ये कपट तो नहीं है। अपने यहां से पूछना है क्या ये सही है। अगर सही है तो बोलें, अभी उतना ही बोलें जितना जरूरी है। मतलब कपट के लिए मान लीजिए किसी को डांटना है, तो डांटने के लिए क्या करता है इंसान, एक बात जो मेन है उसको छोड़ करके बाकी सारी बातों की कहानी सुना देता है, पिछली पुरानी पूरे गट्ठर से खोल के सब लाद देता है। सोचता आज तो मौका मिला है, लगा दो सारा का सारा। ये सब कपट में आता है, ठीक है। तो बाकी लोग जो अभी ऑन नहीं है, जैसे बताओ संजू, बताओ, आप बताओ, ये होता है कि नहीं होता? ऑडियो बंद है। हाँ, खुलेगा खुलेगा। हाँ सर, सही है, बिल्कुल सही है। तो आज के बाद क्या करना है? आज के बाद क्या करना है? कपट नहीं करना, जानना है। देखो कपट नहीं करना है तो एक चीज हुई, केवल अगर हम जानने लगेंगे कि ये कपट है तो कपट छूट जाएगा। हम दूसरे के कपट से गुस्सा है तो क्या करना है? अपना कपट देखना है, भी दूसरे का कपट नहीं देखना। चलो गुस्सा आया तो कितना गुस्सा करना है, गुस्सा कितना करना है। आप सोचो ना, हम गुस्सा करते ही चले जाते हैं। भाई गुस्सा आया, मान लीजिए हमको गलत लगा, तो हम सिंपली बता देना भाई तुम्हारा ये एक्शन मुझे गलत लगा, दैट्स ऑल, खत्म हुई बात। पर नहीं, मन को आराम नहीं मिलता ना जब तक अच्छे से उसको बता नहीं, ठोक के बताना है, तो वो चीज कपट में आ जाती है। गुस्सा आया बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा लगा तो ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है, फिर चलता ही चला जाता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना। चलिए, और राजू जी आपका क्या है कपट के बारे में विचार? ऑडियो बंद है। चलाएंगे। सुष्मिता जी आपका भी नंबर आने वाला है। हाँ हाँ हाँ। चलिए आप भी बता दीजिए पहला कपट कौन सा बोल के जानकार लेके उसको रुकने के लिए प्लान करना। हाँ, मतलब हमें सोचना है कि हम और क्या कर सकते हैं। भाई ये तो बड़ा नॉर्मल हो जाता है, जो हमारा रोबोट है, माइंड जो है रोबोट टाइप का काम करता है, वो सिंपली बताता है कि भाई यहाँ पर हमें गुस्सा करना है या भाग जाना है। परंतु हम उससे पूछें तो और क्या कर सकते हो, तब फिर वो हमें नई दिशा दिखाता है। ठीक है, चलिए। और सुष्मिता जी बताइए, आप बताइए। सर हम सोचते हैं हर मिनट में हम लोग कपट करते हैं, खुद से सोचते हैं एक और करते हैं और एक। वही सबसे बढ़िया है। दिन में हम लोग हर टाइम करते हैं, सोचते हैं एक, करते हैं अलग। यही होता है मेरे हिसाब से, तो यही है। हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। इसके प्रति सजग रहना है और ये कपट देखना है कि हम क्या क्या कपट कर रहे हैं। अभी तक हम कर लेते थे पर ये नहीं मानते थे कि कपट है, तभी तो करते थे। वही है। तो आप जो बोलते हैं ना, सजग रहना पड़ेगा, बट हम लोग सोचते भी नहीं है कि कपट हो रहा है कि नहीं। वो भी होता है सर, बाद में हम लोग सोचते हैं, पहले हम लोग अब जो है बाद में। यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके प्रति अब हम सजग रहेंगे। कल हम पूछेंगे सब लोगों से कि कल कितने 24 घंटे में कितना अवेयर रह पाए हम। कपट करने में गलत नहीं है, अवेयरनेस नहीं होने में गलत है।
कपट करने में गलत नहीं है, मैं तो कहता हूँ अवेयरनेस नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, अवेयरनेस होनी हाँ चाहिए। सर। ठीक है, हाँ चलिए तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें, अपने आप को म्यूट भी कर लें। सबने म्यूट कर लिया है, गुड। आंखें बंद, पूरे शरीर का ख्याल, सिर से पांव तक पूरे शरीर का ख्याल। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। 1 2 3 करके सांस लें, फिर 1 2 3 करके रोकें और फिर 1 2 3 4 5 6 करके छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें। स्टार्ट, 1 2 3, स्टॉप, 1 2 3, रिलीज, 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू फॉर 5 ब्रेथ्स एट लीस्ट। 5 श्वास इसी तरीके से लें, 3 3 6, 1 से 3 तक गिनती में लें, 3 गिनती तक रोकें और फिर 3 8 6 गिनती तक छोड़ें, 6 गिनती तक छोड़ें। Breathe in, hold, breathe out. Breathe in, hold, breathe out. अब ये क्रम छोड़ दें, गिनती छोड़ दें और सामान्य जो श्वास आ रही है जा रही है उस पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शरीर को अब हम रिलैक्स करने वाले हैं और ज्यादा। शुरुआत इससे करें, समझ से। हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता हूं। ये चैतन्य सत्ता मान करके हम ये ध्यान करने वाले हैं। हमारा जो शरीर है वो हमारा कहना मानता है, परंतु आज तक हमने उसको आदेश ही नहीं दिया है। आज हम उसको आदेश देंगे, मन ही मन, और हमारा शरीर हमारी बात मानेगा। शुरुआत आंखों से करते हैं। अपनी आंखों पर अपना ध्यान ले जाएं और आंखों से बोलें, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अपने मन में बोलें और ये शांत भी होगी, शिथिल भी होगी। इसको अनुभव करें, शांत और शिथिल होती हुई आंखों को अनुभव करें। बहुत अच्छे। आंखों के बाद अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पर ले जाएं। पूरा मस्तिष्क, माथा, पीछे, ऊपर, बाएं, दाएं, और मस्तिष्क को बोलें, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मस्तिष्क को शांत होते हुए अनुभव करें। शांत होता हुआ देखें उसको, ऑब्जर्व करें केवल कि ये आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें। इसके बाद अपना ध्यान अपने कानों पर ले जाएं, दोनों कान। कानों को बोलें, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। और अनुभव करें कान जो है खुश हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, ऊर्जित हो गए हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अनुभव करते जाएं, मन में बोलते जाएं,
रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ऑर्डर करें, धीरे धीरे नहीं बोले, ऑर्डर करें, कमांड करें, रिलैक्स हो जाओ। अब अपना ध्यान अपनी नाक पर ले जाएं। नाक का सबसे आगे का बिंदु और माथे पे जो थर्ड आई का बिंदु है, वहां से नाक तक का जो क्षेत्र है उस पर ध्यान ले जाएं और बोलें, रिलैक्स हो जाओ मेरी प्यारी नाक, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऊर्जित हो जाओ, ऊर्जित हो जाओ, ऊर्जित हो जाओ। मेरी नाक भी अब ऊर्जित हो गई है, शिथिल हो गई है, शांत हो गई है। अपने दोनों गालों पर अपना ध्यान ले जाएं और बोलें, गाल स्वस्थ हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने जबड़ों पर ध्यान ले जाएं अपना, जीभ पर, होठ पर, और बोलें, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारा शरीर हमारा कहना मानता है। जैसे जैसे हम उसको निर्देश देते जा रहे हैं, कमांड देते जा रहे हैं, शरीर का वो अंग शिथिल होता जा रहा है, आरामदायक अवस्था में आता जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं, गले पर अंदर में, गले के बाहर। बोलें, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अनुभव करें, शिथिल होते हुए जाने भी और उसको अनुभव भी करते जाएं कि आपका गला स्वस्थ हो गया है, शिथिल हो गया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब दायां कंधा और दाएं हाथ पर अपना ध्यान ले जाएं। दायां कंधा और दायां हाथ, कोहनी, बाजू, हथेली, उंगलियां, और बोलें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें और बोलें, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अनुभव करते चलें, रिलैक्स होते हुए, स्वस्थ होते हुए शरीर को देखते चलें। बहुत बढ़िया। अब अपने बाएं कंधे को और बाएं हाथ को देखें, पूरा ऑब्जर्व करें अच्छे से, श्वास के साथ ऑब्जर्व करते रहें और बोलें, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल 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 हो जाओ। आपका बायां हाथ भी शिथिल हो गया है, शांत हो गया है। उसको ऑब्जर्व करते रहें और अपनी सांस पर भी ध्यान बनाए रखें। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब अपना ध्यान अपनी छाती पर और अपने पेट पर ले जाएं, हृदय पर ले जाएं, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब पर ले जाएं और बोलें, रिलैक्स हो जाओ, शांत 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 हो जाओ, ऊर्जित 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 हो जाओ। कितना मजा आ रहा है पूरे शरीर को, ये आप लोग अनुभव कर ही रहे होंगे। अब अपनी पीठ पर अपना ध्यान ले जाएं, रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, किडनी, पीठ पर से देखें, पिछले पीछे की तरफ से, और बोलें, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ,
शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। हाँ, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें, शिथिलता का अनुभव करें, एंजॉय करते चलें। हर कोशिका, हर अंग की शिथिल होती जा रही है, ऊर्जित होती जा रही है। सिर से रीढ़ की हड्डी के आखिरी कोने तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, परंतु अभी स्थिर बैठा हुआ है, सिर स्थिर है और शिथिल है। कितना आनंद है। अब अपना कूल्हे पर अपना ध्यान ले जाएं और जनन इंद्रिय पर ध्यान ले जाएं और बोलें, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत 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 हो जाओ, शिथिल हो जाओ। और उसको भी ऊर्जित होते हुए, शिथिल होते हुए, स्वस्थ होते हुए अनुभव करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब अपनी दोनों जांघों पर अपना ध्यान ले जाएं, दोनों जांघों को रिलैक्स होने दें। जांघों के अंदर मांसपेशी हैं, हड्डियां हैं, सब पे ध्यान ले जाएं, अनुभव करें उनको और बोलें, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति, 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 पीस, 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 हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की लहर दौड़ रही है, सिर से जांघों तक आ गई है। कितना अच्छा लग रहा है। एंजॉय करते चलें, घुटनों पर आ जाएं अपना ध्यान लेकर के, घुटनों को बोलें, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नींद आ रही होगी कुछ लोगों को, परंतु उठे रहना है, जागे रहना है। अभी ना सोएं, आधे घंटे बाद सो जाइए। घुटनों पर ध्यान ले जाएं, घुटने शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अनुभव भी करते चलें कि हाँ, मेरा घुटना शिथिल हो गया है, शांत हो गया है, स्वस्थ हो गया है। धन्यवाद भी देते चलें, कितना आनंद आएगा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। घुटने के आगे बढ़ें, पिंडलियों पर आ जाएं, जो हड्डियां हैं पैरों की, उन पर ध्यान ले जाएं। पिंडलियां हैं, सामने की हड्डियां हैं। बोले, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति, 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 सजगता, 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 आनंद, 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 स्वास्थ्य, 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 ऊर्जित स्वास्थ्य, चैतन्य। अपना ध्यान अब अपने टखनों पर ले जाएं और टखनों से, एड़ी से, पंजों से बोलें, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने मन में बोलें, जोर से बोलें, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई लव यू, थैंक यू। अपने पूरे शरीर को बोलें, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब अपने आप को कुछ अफर्मेशन में बोलूंगा, वो आप अपने आप को बोलेंगे। मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया है। मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया है। मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया है। मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया है। मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया है। मेरा मन पहले से ज्यादा सजग हो गया है। मेरा मन पहले से ज्यादा सजग हो गया है। मेरा मन पहले से ज्यादा सजग हो गया है। मेरा मन पहले से ज्यादा सजग हो गया है। मेरा मन पहले से ज्यादा सजग हो गया है। मैं
अब हर कपट के पहले सजग हो जाता हूँ। मैं मन के द्वारा, शरीर के द्वारा किए जाने वाले हर कपट के पहले ही सजग हो जाता हूँ। मैं मन या शरीर के द्वारा किए जाने वाले हर कपट के पहले ही सजग हो जाता हूँ। मैं मन या शरीर या किसी के भी द्वारा कपट किए जाने के पहले ही अपने मन के प्रति सजग हो जाता हूँ। मैं हर कपट के प्रति सजग रहता हूँ, चाहे वो मेरे द्वारा हो रहा हो, चाहे वो दूसरे के द्वारा हो रहा हो, और फिर मैं वही रिएक्शन देता हूँ जो उस समय के अनुकूल होता है। अपनी आदतों के अनुसार रिएक्शन नहीं देता। मैं अपनी आदतों के प्रति सजग हो गया हूँ। मैं अपनी आदतों के प्रति सजग हो गया हूँ। मैं अपनी उन आदतों के प्रति तो पक्का सजग हो गया हूँ जो कि मुझे ही नुकसान पहुंचाती हैं। मैं अपनी उन आदतों के प्रति सजग हो गया हूँ जो मुझे नुकसान पहुंचाती हैं। सजग हूँ, मैं सजग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। मन ही मन बोलते रहें अपने आप को, मुझे स्वस्थ रहना पसंद है, मुझे स्वस्थ रहना पसंद है, मुझे स्वस्थ रहना पसंद है। मैं सदा सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं सदा सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं सदा सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं सदा खुश रहता हूँ, मैं सदा खुश रहता हूँ, मैं सदा खुश रहता हूँ। चाहे कोई कुछ भी करे, मेरी खुशी मुझसे दूर नहीं होती। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, परंतु मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि खुश रहना मेरा स्वभाव है। 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अनुभव करें इन्हीं वाक्यांशों को अपने शरीर में। शक्ति, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, सौंदर्य, सजगता, इनको खूब अनुभव करें। आप इस समय शांति, शक्ति और संपन्नता से भरपूर हो, भरपूर हो, भरपूर हो। इसी शरीर की स्थिरता को जानते हुए, मन की स्थिरता को जानते हुए, उसके प्रति सजग रहते हुए, वो सजगता के साथ अपने आप को जानते हुए कि मैं शांत हूँ, सजग हूँ, पूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, शक्ति हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को रगड़ लें, गरम कर लें, और गरम करने के बाद थैंक यू, अपनी आंखों पर हाथ रख लें। इस गर्माहट को पूरे शरीर में फैलने दें, आंखों के साथ, हर कोशिका में, हर सेल में, हर डीएनए में फैल जाने दें। अनुभव करते रहें, पूरे शरीर की ऊर्जाओं को अनुभव करें, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से पूरे शरीर को सजग कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मजा आया? रिलैक्स? हाँ सर, आज बहुत मन पता नहीं क्यों उदास था, अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। हल्के हो गए? वेरी गुड। हाँ सर। अब जब भी उदासी आया करे ना, तो ये वाला ध्यान कर लिया करना। आज शाम से पता नहीं क्या हो गया था, चेहरा उदास हो गया था, मन भी उदास हो गया था, अच्छा लग रहा है। गुड। यही तो फायदा है ध्यान कराने का। फ्रेश लग रहा है। और क्या चाहिए? हाँ। घर बैठे स्वस्थ हो गए, और क्या चाहिए? ठीक है। हाँ सर। गुड, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज पांडे जी नहीं आए? नहीं, अभी रास्ते में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। फोन किए, हाँ फोन किए थे तो हाँ, रास्ते में ही है। चलिए कोई बात नहीं, उनको बाद में सुना दीजिएगा। हाँ वंदना जी, हाँ ठीक। नमस्ते।
नमस्ते अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत रिलैक्स लग रहा है। ये तो अब आप लोग एक्चुअली में रोज किया करो, रोज करो, पूरे शरीर को रिलैक्स करो, बोल बोल के करो, तो जो छोटी मोटी तकलीफें हैं सब निकल ही जाएंगी, बड़ी भी निकल जाती हैं वैसे तो, अगर आप रेगुलर रहें तो। बस आप करो रोज। और रेखा जी? आज मैं बड़ी हाँ, उलझा रहा, बड़ी उलझन में उलझा रहा। अभी क्या स्थिति है? जैसे ध्यान शुरू किया ना, हाँ, ये शोल्डर में बहुत तेजी से पेन होने लगा। फिर अच्छा, हाँ, ध्यान करने जैसे स्टार्ट किया, फिर मैं उसी को शांत कराने में लगा रहा। अभी है, कम हुआ? हाँ, शांत हो गया। गुड। काफी टाइम लगा शांत करने में। नहीं, वो देखिए अब कितना है ना, जैसे ऐसा समझो कि एक जगह पर मिट्टी थोड़ी सी पड़ी हो, उसको हटाने में कितना समय लगेगा? थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है और वो टीला पड़ा हो पूरा मिट्टी का, तो कितना समय लगेगा? तो वो कितना चीज है वहां पर, उस पर डिपेंड करता है ना। निकल जाती हैं चीजें। नहीं, हो गया, अभी ठीक हो गया। चलिए बढ़िया। और सुनील वर्मा जी नमस्कार, आप क्या अभी आए या पहले से आ गए थे? म्यूट है। हाँ, अभी खोल लेंगे। हाँ, ऑन करिए, म्यूट ऑन करिए। आप बोल रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, सॉरी। हाँ, अभी सुनाई दे। 2 मिनट खाली लेट हो गया था, पर वो मेडिटेशन के टाइम पर मैं पहुंच गया था, मतलब 2 मिनट एग्जैक्टली 2 मिनट। हाँ, ठीक है। कैसा लगा आपको? आप शायद पहली बार आए ना? नहीं, मैं एक बार पहले आ चुका हूँ। आ चुके हैं? अच्छा। काफी सुन चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैंने खुद ही पसंद आया आपका, तो बोलना मेडिटेशन करा रहा। हाँ, तो अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा। रिलैक्स हुए? कुछ अच्छा लगा? रिलैक्सेशन लगा? हाँ, वेरी गुड। आज हमने कपट नहीं किया। सही बता दिया, नहीं बोलते कि हाँ बहुत अच्छा लगा। नहीं, देखिए कपट नहीं करना है, इसीलिए तो हमने पहले बताया कि कपट नहीं करें आप लोग बाद में। मैं इसीलिए जो सही है बताऊंगा। जब कपट का डिस्कशन कर रहे थे तभी मैं आया, कपट का कंसेप्ट के बारे में तभी मैं आया। अच्छा। वैसे नॉर्मली अपना 7:30 बजे नहीं होता ना? जी हाँ, अभी तो 7:30 से ही कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग कह रहे हैं सवेरे करवाइए, तो सवेरे का आप लोगों से राय ले लेंगे, तो बताएंगे फिर सवेरे करना है तो सवेरे कर लेंगे। सवेरे 7 बजे से मेरा नुकसान हो जाएगा, ये रेखा जी का नुकसान हो जाएगा। चलिए अभी यही सुबह नहीं शूट करता, सबके अपने काम होते। नहीं, 7:30 बजे ठीक है, अभी सेट होता जा रहा। ये बहुत बढ़िया समय है। हाँ, ये अच्छा है, सब लोग इसी में करें, दिन भर की थकान भी निकल जाएगी और सब कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया टाइम है। चलिए ठीक है। बीच में संडे को किया था ना, 8 बजे शुरू किया था। हाँ, एक आध बार किया था सवेरे, एक बार किया था। छोड़ा क्यों है? शनिवार अब कितने दिन करवाएं? अभी धीरे धीरे जब लोग बढ़ेंगे तब फिर अगर ज्यादा लगा तब करवाएंगे, अभी नहीं। सैटरडे संडे हम लोगों के साथ रहना बुरा लगता है क्या? और रही है, ये कपट तो नहीं है ना? ये आप जानिए कपट है कि क्या है, ये आप जानिए। जो बोल रहा है उसको जानना कपट है। शनिवार को भी करवाई, हम तो शनिवार को भूल गए थे कि नहीं करना है, आकर ज्वाइन करके बैठ गए, देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही दिन ज्वाइन किए हैं। अच्छा, शनिवार को सवेरे करवाएं, ऐसा चलेगा? शनिवार के सवेरे चलेगा? शनिवार इतवार को सवेरे सुबह नहीं, अगर आपका कोई काम रहता है तो फिर मत कराइए। नहीं, शनि सुबह तो हम आ ही नहीं सकते। मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं सुबह। अभी 5 ही दिन रखते हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना? इसी में आप लोग कंटिन्यू करें। नहीं, बहुत धन्यवाद, आपने कंसीडर किया। 5 दिन आप कर रहे हैं। चलिए 3 से 5 किया आपने। चलिए, जितना दे रहे हैं उतना बहुत बढ़िया है। धन्यवाद।
देर हो गई? 5 मिनट हो गया है। ध्यान शुरू करते हैं। आज का ध्यान में हम लोगों ने सबने सीखा था ना, 3 उंगली जो जोड़ लेते हैं, अंगूठा और 2 उंगली, इसको जोड़ के बैठना है। आज हम पूरा शरीर का रिलैक्सेशन नहीं कराते हैं, बस आप ये 3 उंगली जोड़ लीजिए और आप लोग ध्यान में पहुंच जाएंगे। तुरंत शांत हो जाएंगे मन आपके। म्यूट कर लीजिए सब लोग। आंखें बंद, पूरे शरीर का अनुभव। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा जुड़े हुए, मन शांत, शरीर शिथिल। आज के ध्यान का इंटेंशन, क्यों हम ध्यान कर रहे हैं आज? मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तनाव से मुक्त होने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तनावों से मुक्त होने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तनावों से मुक्त होने के लिए यह ध्यान कर रही हूँ। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर लगाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कुछ और नहीं करना है। कोई आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वहां जाइए, जानिए और फिर अपनी श्वास पर आ जाइए। कोई विचार आपको दूर लेके जाता है, वहां जाइए, विचार को जानिए और फिर अपनी श्वास पर आ जाइए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को जोड़ करके आप अपनी श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास लेने में और छोड़ने में ये क्रिया नहीं है, यह प्रयासहीन क्रिया है, जो कि आप चाहें या ना चाहें वह चलती रहती है। हाँ, अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं या कुछ करते हैं, तब आपको इसको कंट्रोल करना पड़ता है। परंतु इस समय हम सामान्य श्वास ले रहे हैं और सामान्य श्वास छोड़ रहे हैं। पूर्ण सजगता के साथ, 100% अवेयरनेस के साथ श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस आप उपस्थित हैं। अपने आप को आप इस समय जान रहे हैं। श्वास चल रही है, शरीर को आप जान रहे हैं। आंखों के पीछे अंधकार सा है, अगर आंखें बंद हैं तो उसको भी आप जान रहे हैं। मेरी आवाजों को भी जान रहे हैं और साथ में अपनी उपस्थिति को, अपने होने को भी जान रहे हैं। बस आप जानते रहें। और कोई काम करने के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं। इस समय हम अपने साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। We all are one. जो इस समय आप अनुभव कर रहे हो, इसमें कुछ भी दूसरा नहीं है। पूरा फोकस, पूरा ध्यान सामान्य श्वास जो आ रही है और जा रही है उस पर आपका बना हुआ है।
बीच बीच में श्वास लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, जो भी है बस जानते रहना है हमको। मन में विचार आएंगे, श्वास पर से ध्यान हट जाएगा, फिर से श्वास पर ध्यान ले आना है। यह विचार फिर से नहीं करना है कि ये विचार क्यों आ गया, कोई दिक्कत नहीं, विचार का काम है आना और जाना। जानते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं होती हैं उनको भी जानते रहें। कहीं दर्द होगा, कभी उदासी आ सकती है, कभी मन करेगा आंखें खोल लें। ये सब शरीर की संवेदनाएं हैं, बस उनको जानिए। जैसे श्वास को जान रहे हैं ऐसे ही संवेदनाओं को जानते रहिए। इस संसार में हर पल हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। यह एक ऐसा सत्य है जो हम सब जानते हैं और उसको जान करके भी हम अनजान बने रहते हैं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमारे बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारे पति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी पत्नी जैसी है वैसी है, बदल ही नहीं रही। परंतु क्या आप वास्तव में इस बात को अनुभव करना चाहेंगे कि हर चीज बदल रही है? बच्चा जब पैदा होता है एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो बदलता रहता है। हम हमारी इंद्रियों से उसको देखते हैं और यह अनुभव ही नहीं कर पाते कि बच्चा बदल रहा है। हम हर बार जब भी बदलाहट होती है एक नया उसका वर्जन पकड़ लेते हैं। अपने घरों में हम देखें, हमारे घर में हर चीज बदल रही है। जब आपने गृहस्थी की शुरुआत करी थी तो क्या था और आज क्या स्थिति है, कितना बदल गया है। आप स्वयं कितना बदल गए हैं। जब आप पैदा हुए थे छोटे से थे और अब इतने बड़े हो गए हैं। ये सब क्या जब पैदा हुए थे तब थी चीजें? हर पल हर क्षण सब चीजें बदल रही हैं। और क्वांटम साइंस ने तो एक और चीज बताई है कि हमारा शरीर ऊर्जा शरीर है और ये ऊर्जा शरीर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ये बदल रहा है तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी पास्ट की मेमोरीज, उनको हम क्यों पकड़े हुए हैं? सोचें उसका क्या लाभ है। जो इस संसार का ज्ञान है कि 4 अंक अच्छा है, 8 अंक अच्छा है या बुरा है, 9 अंक अच्छा है या बुरा है, यह भी तो स्थिर नहीं है। फिर हम उसको पक्का मान के अपने ऊपर अप्लाई करके परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्या ये ज्ञान है या अज्ञान है? श्वास पर ध्यान बना रहे। हर क्षण में, हर श्वास में हम बदल रहे हैं। नहीं बदलते हैं हमारे विचार। क्यों? क्योंकि हम उनको बदलने नहीं देते। हमारी भावनाएं, क्योंकि हम उनको बदलने नहीं देते। हम उनको बार बार याद करके उनको रीइंफोर्स करते रहते हैं। हमारे शरीर में कहीं पर दर्द है, मान लीजिए कमर में दर्द है,
दर्द आता है हमें बताने के लिए कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन की जरूरत है, हम एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हाय दर्द, हाय मेरे पेट में दर्द, हाय मेरे कमर में दर्द, हाय मेरे घुटने में दर्द, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो करके हम उसको सीमेंटिंग करते रहते हैं, उसको और मजबूत करते हैं कि तुम बनी रहना। अपनी मेमोरी को इतना स्ट्रांग कर देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप ये कहिए कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है और ऊर्जित है, और इसको आप दिन भर बोलिए, तो क्या आप बोलेंगे? भूल जाएंगे। अपन ये कहा जाए कि आप बोलिए कि मैं बीमार हूँ, मेरे को इतनी परेशानी है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसको आप कितनी बार रिमाइंड करते हैं अपने आप को? अपने आप से जो आप बातें करते हैं कितनी बार करते हैं सुबह से शाम तक? और उन बातों का एक सुरक्षा चक्र बना के आप रखते हो कि वो कहीं भूल ना जाए आपसे। क्या वास्तव में आपको उन बातों के लिए सुरक्षा की जरूरत है? सोचिए। श्वास पर ध्यान बना रहे हैं, कोई प्राणायाम नहीं करना है, बस श्वास को जानते रहना है। मुस्कुराते हुए श्वास को जाने और मेरी बातें भी सुनते रहें। ये सारी चीजें, मुस्कुराना, श्वास पर ध्यान देना, ये अपने आप में पूर्णता है। मुस्कुराइए और श्वास पर ध्यान दीजिए। दुनिया में जो हो रहा है होने दीजिए, आपके घर में जो हो रहा है होने दीजिए, आपके मन में जो हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट कर दीजिए। आप अपने साथ हो जाएंगे, ईश्वर के साथ हो जाएंगे, चैतन्य के साथ हो जाएंगे। मन के विचार, भावनाएं आपको अपने आप से दूर कर देते हैं। जैसे ही आप संसार के बारे में विचार करना शुरू करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, आप भगवान से दूर हो जाते हो, अपने आप से दूर हो जाते हो। यहाँ भगवान, जो आपके अंदर चैतन्य बह रहा है, जो करंट बह रहा है, उसको भगवान कहा जा रहा है। जैसे तार होता है बिजली का, उसमें करंट बहता है जिसकी वजह से लाइट जलती है, परंतु तार करंट है क्या, या करंट तार है? नहीं। इसी तरीके से हमारा जीवन भी उस करंट से, उस चैतन्य से, उस परमात्मा से, उसी को हम परमात्मा कह रहे हैं जो हमारे अंदर करंट बह रहा है, उसी से सब कुछ सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, बोल पाते हैं, सूंघ पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, संसार के सारे कार्य कर पाते हैं। और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो चैतन्य है वही सत्य है। चैतन्य निकाल दो तो लाइट नहीं जलेगी, ना दिखाई पड़ेगा, ना सुनाई पड़ेगा, ना सुगंध आएगी, शरीर की कोई भी क्रिया नहीं होगी। मुस्कुराइए। ये मुस्कुराना भी उसी चैतन्य की वजह से है, यह सुनना भी उसी चैतन्य की वजह से है। जानते रहें, किसी भी चीज की सुरक्षा की जरूरत नहीं है वास्तव में आप, क्योंकि आप पहले से ही पूर्णतः सुरक्षित हो। असुरक्षा का विचार, डर का विचार, चिंता का विचार, या कोई मन को आता है। मन इसीलिए बना है, गलत नहीं है, परंतु तो आपको जैसे ये विचार है उसी समय जानना है कि मैं कौन हूं, ये विचार किसको आ रहा है। क्या मैं डरपोक हूं? क्या मैं वास्तव में असुरक्षित हूं? क्या वास्तव में मैं परेशान हूं? क्योंकि जो आप हो वो तो वास्तव में परेशान हो ही नहीं सकता।
जो आपकी शान है, जो आपका दिव्य स्वरूप है, उसको आप याद करें। इसी पल में अपने अनुभव कर रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपने स्वरूप को जानते रहें। कोई कल्पना की जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। बस आप हो, दैट्स ऑल। इस अवस्था को कोई शब्द भी नहीं है। सारा ज्ञान जो संसार का है वो एक तरफ रख दीजिए। फिर आप कौन? अपने शरीर के अनुभव को भी हटा दीजिए। हर आवाज को अपनी शांति में और गहराई से जाने के लिए प्रयोग करिए। हर आवाज, हर दृश्य, हर सुगंध, हर स्वाद आपको आपकी याद दिलाए। आप जीवन को 5 ही तरीके से तो जानते हो, दृश्य से, आवाजों से, सुगंध से, स्वाद से और स्पर्श से। इन 5 को हटा दीजिए तो फिर क्या बचता है? आपका सच्चा स्वरूप। उसको जानते रहिए। जितना आप इस सत्य स्वरूप को जानेंगे उतना आपके जीवन की फिल्म, जीवन की पिक्चर शानदार हो जाएगी। आशा है हम ये सब करना चाहेंगे। बाहर की चीजों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। अपने अंदर जाइए और सबको आशीर्वाद दीजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इसी शांति में थोड़ी देर बैठे रहें और अपनी शांति को अपने घर में फैला दें, अपने कॉलोनी में फैला दें,
बिल्डिंग में फैला दें, अपने शहर में फैला दें, अपने प्रदेश में फैला दें, अपने देश में फैला दें, पूरी पृथ्वी पर फैला दें, पूरे सोलर सिस्टम में फैला दें, पूरे आकाशगंगा में फैला दें, पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। मन में भाव रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बैठे रहें इसी भाव में, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार है यहाँ पे समय। अपने आत्मबल को जगाए रखें। आप में अनंत शक्तियां हैं, उनका प्रयोग जीवन में हर समस्या में करें, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है उसको जाने अनजाने हम ही ने इनवाइट किया होता है। उसके पहले शक्ति का ध्यान करें, अपने आत्मबल का ध्यान करें। हर दिन सवेरे उठ करते ही ईश्वर को धन्यवाद दें, इसी अनुभव पर जाएं और अपने आप से बोलें, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण था, पूर्ण रहूंगी। इस पूर्णता में ही जीवन बिताना है। छोटी मोटी चीजें आती हैं, उनको भाव नहीं देना है। श्वास पर ध्यान बना हुआ है। अब अपने शरीर के बोध की तरफ लौटें, सहज बोध की तरफ। बाहर के कमरे की दीवारों पर ध्यान दें, अपने शरीर की दीवारों पर ध्यान दें। धीरे से अपनी गर्दन को बाएं दाएं हिला लें, ऊपर नीचे हिला लें, और जब शरीर के प्रति सजग हो जाएं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। इसी शांति को पूरे साल, पूरे वर्ष अपने साथ रखना है। नए वर्ष का ये पहला ध्यान था। ये कंटिन्यूअस होता है। हर बार जब भी हम ध्यान करेंगे उसकी फाउंडेशन यही ध्यान होगा। फिर अगली बार जब गहरा पहुंचेगा तो वो फाउंडेशन बन जाएगा और हम धीरे धीरे गहराई में ईश्वर की तरफ, ईश्वरत्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। You can open your eyes now. Thank you, thank you, thank you.
पियो। एब्सोल्यूट साइलेंस। अच्छी बात है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शांति ध्यान था ये। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपकी ना जो आवाज है ना वाणी, उसमें इतनी शांति है ना, जब आप ध्यान में लेकर जाते हो तो वैसे ही पूरा का पूरा ही एकदम मन शांत हो जाता है, कितना भी बेचैन क्यों ना। थैंक यू वेरी मच। इसको होल्ड करिए, इस शांति को होल्ड करना है, ठीक है ना। होता क्या है, जब संसार में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कोई शांति ऐसी चीज हमारे अंदर ही है, ये कहीं हमने दी नहीं है, आप ही के अंदर थी, बस वो बाहर आई है। शांति हमारे अंदर ही है, ठीक है ना। तो शांति को कंटिन्यू करना है। जब भी कभी लगे ना, बस ये इसी तरह से मुद्रा बना करके 2-3 मिनट आप लंबी गहरी सांस लीजिएगा, आप शांति में पहुंच जाएंगे, इसी शांति में पहुंचेंगे। थैंक यू सर। तीनों मुद्रा डाल और अपना बैठ गए। रोज रात में सोने के पहले कर लीजिए, तो अपना रात भी शांति में बीतेगी, डीप स्लीप आएगी। और स्मृति जी बाहर आ गए? बहुत अच्छा। हाँ जी आ गई। मैंने 36 पे ज्वाइन किया था, पर मैंने अपने को म्यूट कर लिया था कि शुरू हो चुका है तो मैं करूं। और सर आपका ये जो आपने जो ये मुद्रा वाला अभी शुरू करवाया है, ये इतना अच्छा है सर। मैं लगाती हूँ मुद्रा और तुरंत एक डिफरेंट लेवल हो जाता है। यस। बहुत ही शांति है। और आज बीच में मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता ही नहीं था। और मुझे आंखें खुले में भी ध्यान था। मैं ध्यान नहीं थी, मैं अपने आप में थी। एक्चुअल में तो होना यही है कि अब जैसे भी आप लोगों ने आंख खोल ली, बंद रहे ध्यान में, अपना हृदय पर ही ध्यान रखें तो आप ध्यान में रहोगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद इस अच्छे ध्यान के लिए आप लोगों को। धन्यवाद। आप एकदम मैजिक सा कर देते हो बस। हाँ, बाहर आने का मन नहीं करता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाहर आते ही नहीं है, वही रहो ना, क्या देर होते बाहर आने की। वो सच्ची में वो आबरा का डाबरा कर देते हो। आबरा का डबरा। चलिए, सबका मंगल हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।